नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। किसान कोई भी बीज बो लेता है, उसकी फसल जो आती है महीनों में आती है। किसी किसी में 6 महीने लगते हैं, किसी में 2 महीने 3 महीने लगते हैं, आदि आदि। और उसके लिए बीच बीच में वर्षा रुकने के कारण वह अपने कूप में से पानी निकाल करके खेत को देता है। और चरस के माध्यम से यह कार्य वह करता है। ऐसा है नहीं कि खेत को एक एक लोटा एक एक बाल्टी देते जाओ। वह निरंतर उसके लिए बहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक स्थान पर यदि वह रुक गया तो पूरी खेत में नहीं जाने के कारण जो बोया है वह भी सड़ जाता है और बीज की हानि हो जाती। तो वह चरस के माध्यम से पानी पिलाता। अब चरस के माध्यम से पानी पिलाता है तो चरस को खींचे कौन? कूप में से पानी निकालने के लिए चरस साधन है, उसको कौन खींचे? अरहट होता है तो वह हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत देर लगता है। इसके लिए बैल लगाए जाते हैं और बैल को वह बार बार कुएं की ओर ले जाता है। और वह किसको क्या बोलते हैं, रिवर्स गाड़ी, जिसको सामने नहीं, वह पीछे पीछे उसको खींचता रहता है। और वह पानी तक पहुँच जाती है चरस, फिर उसको भीतर पहुंचा करके उसको भर लेता पूर्ण। फिर इसके उपरांत सीधे बैलों को चलाता है। अब उसमें देखो रस्सी 2 स्थानों पर बांधता है। संजगा एक चरस के मुख पर बांधा जाता है और एक चरस के ध्रुव पर ऊपर बांधा जाता है। ऊपर का जो रस्सी है वह कहीं भी छूती नहीं ज़मीन को, और निकलती रहती है। और नीचे की जो रस्सी है वह क्या करती है, उसके मुख पर एक रस्सी बांधी रहती है। वह उसको वह थोड़ी सी खींचता है तो चरस के मुख नीचे हो जाते, पानी भर जाता। इस प्रकार वह 12 बजे तक लगातार, क्योंकि गर्मी के समय पर मध्याह्न में तो चरस लगाए नहीं जा सकता, रात में लगाएं तो पानी पिला भी नहीं सकेंगे, कहाँ पर पानी कितना जा रहा है। इसलिए दिन में ही जल्दी उठ करके वो कार्य प्रारंभ करता है। नीचे के जो चरस की जो रस्सी थी छोटी थी, वो उसमें ज़्यादा भारी नहीं रहती, ऊपर के तो पूरा पूरा भार उसके ऊपर आता है। अब वह नीचे की रस्सी को क्या करता है,
किसान स्थान बदल बदल करके करता रहता है। स्थान बदल यदि नहीं बदलता है तो एक ही स्थान पर यदि रस्सी जाती है तो वह रस्सी एक प्रकार से उस पत्थर को भी काट देती है। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, तो वह पत्थर को भी काट देती है। रसरी आवत जात है, सिल पर होय निशान। हाँ, तो यह रस्सी आती है जाती है, आती है जाती है, तो कुछ ही दिनों में शिला के ऊपर निशान पड़ जाती है और वह इतने कठोर पाषाण को भी मुलायम रस्सी काट रही है। कठोर रस्सी नहीं है। कठोर यदि रस्सी हो जाए तो वह स्वयं कट जाए, लेकिन वह मुलायम रहने से पत्थर में भीतर घुसती चली जाती है और उस पत्थर को काट देती। फिर वह चरस चलाने वाला दूसरे स्थान पर उस चरस की छोटी जो रस्सी है उसको कर देता है। इस प्रकार पूरी पूरी शिला में उसके निशान पड़ती चली जाती है। एक स्थान पर रखेंगे तो कट जाए। इसी प्रकार दिमाग को एक स्थान पर लगाना नहीं चाहिए। बदलते रहिए तो माइग्रेन से दूर रहिए। और यदि नहीं बदलोगे गड़बड़, माइग्रेन। हाँ, ये बात है। मतलब ये है कि सही पूछा जाए, ध्यान की मात्रा कम और दूसरे कामों में उसको लाओ काम में। इस प्रकार होने से उपयोग में कभी भी कमी नहीं आती है। और आमनाय वगैरह करते हैं तो उसमें त्रैराशिक गणित नहीं लगाना चाहिए। 1 घंटे में हमने 4 श्लोक मुखाग्र कर लिए, 10 घंटे में कितने? हाँ 40 तो होना चाहिए। वो 2-3 तो श्लोक याद रहते हैं, फिर बाकी सब। इसीलिए ध्यान की मात्रा तो स्वस्थ है, एकाग्रता आती है उसको, उसके लिए बताया। लेकिन उसके लिए भी अंतर मुहूर्तात्, ये तत्वार सूत्र 9वें अध्याय में ध्यान के लिए कहा। उत्तम संघनश्चापि, उत्तम संघन वाला भी यदि है तो भी उसका ध्यान ज़्यादा अंतर मुहूर्त ही टिकता, उसी में काम होना है। और तुम सिर को बांध बूंद करके लगो अध्ययन करने में, तो फिर वो बंध जाएगा। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि शिला के ऊपर तो निशान पड़ जाए, लेकिन हमारी रस्सी नहीं कटे। जड़ पदार्थ को भी हम याद करते हैं, किंतु वो जड़ पदार्थ हमारे दिमाग में आ जाता है। चेतन के बारे में सोचते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में आ जाता है, स्मृति के रूप में, धारणा के रूप में वह रहता है। उपयोग तो बदलता रहता है, लेकिन हमने जो धारणा बनाई है उपयोग के द्वारा, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। किंतु उसको स्मृति में रखने के लिए पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, अपने आप ही मुखाग्र हो जाता है। किंतु पाठ न करके आप उसको हम पकड़ करके ही दिमाग में रखेंगे,
दिमाग में कोई स्थान नहीं है, कोई कमरे नहीं बने जिसमें उसको रख दो। इनका आत्मा में प्रवेश हो गया, मतलब कोई बिल्डिंग है आत्मा, बोलो नहीं है ना। तो ऐसे क्यों कर जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका अर्थ क्या है। दिमाग में किसी की यहाँ आता ही नहीं वो, किंतु उस वस्तु को हम अर्थ के द्वारा, शब्द के द्वारा तो अर्थ आता है, अर्थ के द्वारा तो अपने दिमाग में वह स्मृति के रूप में रह जाता है। हम उपयोग करते रहते हैं कई बातों में, किंतु जिसको हम याद करना चाहते हैं वो नहीं आता है तो सिर खुजाने लग जाते। हम याद कर रहे हैं, वो कहीं बाहर से आया है क्या। अन्य कार्यों में उलझने के कारण जैसे चाहिए वैसे वो नहीं आता, क्षोभ की बात है। इसलिए आप लोगों को ध्यान से सुनने का अर्थ यह है, उपयोग को एकाग्र करो। लेकिन 10 घंटे सुनोगे तो सुनाने वाला भी और आप भी दोनों पागल हो जाएंगे। हमेशा हमेशा सिर कदम हो रहा, माथा में बहुत दर्द हो रहा, माथा में दर्द। अरे माथा को तो रख दो, शांति दे दो, उसमें क्या बात हो गई। लिखते हैं हम तो कब लिखते हैं, पेंसिल लाओ, पेन लाओ, कागज लाओ, कॉपी लाओ, जो कुछ भी लाओ। ये लिखने का काम दिन में करते हैं और वस्तुतः लिखना तो रात में ही होता है। और जो विचार में स्थिरता के साथ उसको याद करते हैं, रात में लिख लेते हैं और उसका लेख कर देते हैं दिन में। इतना साहस कैसे रहेंगे हमारे दिमाग में से निकल जाए, कैसे निकल सकता। उसको 4-5 बार दोहराओ, उस वाक्य को, उस पंक्ति को, उन शब्दों के क्रम को। यही जो ना पेंटिंग करने वाले, ड्राइंग करने वाले, चित्र लेखन करते हैं, वो लिखना बाहर नहीं होता, भीतर होता है। अपने ज्ञान में एकाग्रता के साथ उस आकार को, उस वस्तु को आकार दिया है, उस जो आकार को बार बार आप वहीं उसी रूप में आप करते जाओ, चित्र अपने आप ही लिखने में आ जाएगा। उपयोग करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हम इधर उधर इसको पहुंचा देते हैं तो उस रस्सी में ये शक्ति है, वह उसको भी काट देती है। कितने भी दिन का क्यों न हो, संस्कारित यदि वह उपयोग है, वह 3 वर्षद बुद्धि 100 वर्षद वरगे। 3 ವರ್ಷದ ಬುದ್ಧಿ 100 ವರ್ಷದ ಬಗೆಗೆ। 3 वर्ष में जो संस्कार दिए गए हैं वो कुछ जानता तो है ही नहीं, लेकिन वो संस्कार 100 वर्ष तक अपना काम करता रहता है। आप भोजन करो और भोजन करने के उपरांत तो वहाँ सप्त धातु के रूप में यात्रा करता हुआ चला जाता है और प्राणों के अवधारण के लिए, प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए वह काम करता रहता है। आज का खाया हुआ यदि संघातन क्रिया बहुत विशुद्धि पूर्वक है तो वह
100 साल तक भी अपना काम कर सकता है। और कर्म सिद्धांत से हम सोचते हैं तो 70 कोड़ा कोड़ी तक भी, 40 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण भी अपना काम कर सकता है। अब हमारे उपयोग में इतनी शुद्धि आ जाए, विशुद्धि आ जाए, तो वह ज्यों का त्यों काम करता रहता है। तो प्राण इसी को बोलते हैं, जिन प्राणों के माध्यम से जीव जीवित रहता है। प्राणों को यदि क्षति पहुंच जाए तो वह जीवित न रह करके मृतक हो जाता है। हम अपने जीवत्व को सुरक्षित रखें और वही भोजन करें, उसी प्रकार का पेय का उपयोग करें जो अपने लिए संगातन क्रिया में अनुकूलता पैदा कर सके। रस ज़्यादा लेने से रस बनता है ऐसा नहीं है। जठराग्नि के ऊपर वो सब आलंबित है, अवधारित है। यदि जठराग्नि नहीं है तो आप कुछ भी खा लो, वो पचेगा ही नहीं। किंतु कुछ भी खा लो बचता ही नहीं जो किसान परिश्रम करता है। नहीं समझे, आराम ले लो, आराम ले लो। आराम क्या होता है बताओ? आराम एक प्रकार से श्रम, क्लेश, खेद, खिन्नता आदि जब हो जाती है उस समय आराम करो, अर्थात खेद के कार्य मत करो, श्रम के कार्य मत करो। हाँ, थोड़े से बैठ जाओ, पसीना तो सूखने दो। पसीना सूख जाए तो अपने आप ही पुनः तरावट आ जाती है, पुनः काम करना बंद करो। हम उसके पीछे पड़ते हैं। वो जड़ बहुत अच्छा है, वो भागता नहीं कहीं, लेकिन आप भागते फिरते हैं उसके पीछे। भागते ही क्या नहीं? आकुलता का अर्थ ही भागना है। जल्दी जल्दी पचाओ। कैसे पचाओ? कैसे पचाओ बताओ? वो पेट में चला गया, वो अपने गति से ही जाएगा और उसके लिए जठराग्नि जितनी मिलेगी उतने ही वो काम करेगा। जल्दी नहीं हो सकती। एक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों की जल्दी बहुत बीमारी है। ये नहीं समझे, वो समझते ही कि ये जीवन का पूरा एक ही बार में मैं काम कर लूँ, फिर कल क्या करोगे बताओ? ये गड़बड़ है। उनको तो होता है, उनको होता है क्षयोक्षम भिन्न है, आपका क्षयोक्षम भिन्न है। कुछ लोग किताब पढ़ते ही नहीं और बोलो 100 में 100 नंबर लेते। वो दिमाग से काम लेकर न लेकर के सुनने के रूप में कर लेते हैं। तो सुनेंगे और ज्यों का त्यों रहना चाहिए। तो मनोयोग से आप सुनो, ध्यान से सुनो कहते हैं, ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सुनना है और सुनते चली जाओ। उसका एक वाक्य है, उसमें मुख्य शब्द कौन सा है इसको सुन लो। क्रियापद के वाक्य में क्रियापद भी आती है तो अपने आप ही कर्ता का बोध हो जाता है। कर्ता का बोध हो जाता है तो क्या कर रहा है ये क्रियापद भी आ जाती है। किससे कर रहा है, कारण भी आ जाता है। कब से कर रहे हैं तो वह समय भी आ जाता है। कब तक करना है तो वह समय का अनुबंध भी आ जाता है। अब क्या करो बताओ? जितने वाक्य के अंग उपांग हैं उनके माध्यम से हम उस वाक्य को बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। किंतु यह दिमाग की बात है। किताब तो फट जाए लेकिन हमें कोई भी उसका क्षयोक्षम नहीं है तो उस किताब को रखो,
जिसको चाहिए उसको दे सकते हो सहयोग के लिए। क्यों हमने खरीदा तो है, लेकिन आपने बुद्धि को नहीं खरीदी। नहीं समझे? जिस दुकान में बुद्धि मिलती है वहां पर जाकर खरीदो। महाविद्यालय में हमें भेज दो, छोटे विद्यालय में आपने पहुंचाया है। महाविद्यालय में जाओ, महाविद्यालय का तो 6 खंड का 7 खंड का माला गिनो, वहाँ पर भी माला होती। छठी माला में हमने जाकर के याद किया था। ये क्या है? ये जड़ की व्यवस्था है। पहले के लोग पेड़ के नीचे बैठ करके छाया में, हवा भी आ रही होती है, सामने नदी बहती रहती है, चिड़िया चूं चूं करती रहती है, और उसमें भी यहाँ तो आवाज मत करो, आवाज मत करो, वहां पर आवाज ही आवाज हो रही है। नहीं समझे? ये क्या है? रेडियो है, खूब बोल रही हैं। सुनते हुए ड्राइवर लोग गाड़ी लोड चढ़ाते हैं और सुनते भी जाते हैं, लेकिन ऊँगते नहीं, ध्यान रखो। हाँ, तब यात्रा पूर्ण हो जाती। हमें किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है, लेकिन गति को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं और धीमे धीमे भी नहीं करना। इसी का नाम ईर्यापट शुद्धि है। हर काम में हमें उपयोग करना है, लेकिन सोच समझ करके करना है। तो अच्छे ढंग से सुनेंगे, निश्चित रूप से वह जितनी क्षौषम की बुद्धि है उतना तो समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा समझ में आ गया, दोबारा उसको देखेंगे, एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, पुनः बढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 वर्ष है ना हमारे लिए, उसमें एक कक्षा होती है, तो उसको पुनः पुनः देखते चले जाओ। पुनः पुनः देखते हैं तो अंधों को भी हारमोनियम क्या बोलते हैं उसको, तो वह बजाना आ जाता है। आंखों से क्या देखा उन्होंने? नहीं, पहले उन्होंने छेदों को देखा अपनी उंगलियों के माध्यम से। अब आप लोग चश्मा लगा के भी नहीं देख पाते। वो करते हैं एक तरफ से खींच रहा, या तो ये खींचता रहता है, यहाँ पर रुक जाता है। अभ्यस्त होने के उपरांत कातंत्र रूप वाले में या व्याकरण ग्रंथों में अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त किसको बोलते हैं? उपधा में भी वही अक्षर जो क्रियापद में है या और शब्द में है वही रहता है। तो इसको बोलते हैं अभ्यस्त। तो आप लोगों को अभ्यस्त होना है। अभ्यास करेंगे तो अभ्यस्त होंगे, और अभ्यास यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। तो अभ्यास कैसा बनता है? अर्थ धातु के सामने एक प्रत्यय लगते हैं अपने पीछे, तो अभी उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से जब हम प्रयोग करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। और कृदंत में उसको तसल प्रत्यय लगा करके, और वह अभी उपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से अभ्यस्त हो जाता है। अभी सुबह का समय है, बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। रसरी आवत जावत है, सिल पर होई निशान। अहिंसा परमो धर्म की।